आप लोग का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है। पहले आप लोग हेडिंग देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बहुत जगह इसको टी रेशियो के नाम से भी मिलेगा। टी रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज जो होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी जो है वो ट्रायंगल या किसी दो साइड का रिलेशन बताते हैं। किसके साथ? इस एक्यूट एंगल जिसको हम लेंगे, उस एक्यूट एंगल और किसी दो साइड का रिलेशन बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम लोग एंगल सी को थीटा माने हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल सी के लिए पढ़ते हैं। हम लोग पहले ही बताए थे कि एक्यूट एंगल्स के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। आप लोग इसके नीचे लिखेंगे एक स्टेटमेंट, देयर आर 6 टी रेशियोज। टी रेशियोज लिखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखिए, एंड दे आर, और वे लोग कौन है? तो पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं साइन, SIN साइन, और एंगल सी का है ना ऑफ एंगल सी, ठीक। दूसरा जो है उसको बोलते हैं कॉस, कॉस नहीं कोसाइन ऑफ एंगल सी। तीसरा को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल सी, ठीक है। साइन कोसाइन टेंजेंट ऑफ एंगल सी। चौथा जो है उसको बोल साइन कोसाइन टेंजेंट हो गया। अब इसको बोलेंगे को सेकेंड ऑफ एंगल सी। पांचवा सेकेंड ऑफ एंगल सी। छठा साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंड सेकेंड, और छठा को टेंजेंट ऑफ एंगल सी। देखिए साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंड सेकेंड और को टेंजेंट, ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास। अब इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी, tan ऑफ एंगल सी, cosec ऑफ एंगल सी, sec ऑफ एंगल सी, cot ऑफ एंगल सी। देखिए आप लोगों को पढ़ने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, साइन ऑफ एंगल सी, cos ऑफ एंगल सी, tan ऑफ एंगल सी, cosec 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 ऑफ एंगल सी, SEC sec ऑफ एंगल सी, और ये COT मतलब cot ऑफ एंगल सी, ठीक है। ये बड़े बड़े नाम हैं। कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? cot। सेकेंड को क्या बोलते हैं? sec। कोसेकेंड को क्या बोलते हैं? cosec। टेंजेंट को tan, कोसाइन को cos, और साइन को sin, ठीक है। तो इनके नाम से इनका छोटा छोटा नाम निकाल दिया गया है। जैसे आजकल हम लोग अगर किसी का नाम होता है, जैसे सपोज दैट हमारे बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं संजय दत्त, संजय दत्त, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? संजू बाबा, संजू बाबा। तो इनका प्यार का नाम क्या हो गया? संजू बाबा। असली नाम क्या है? संजय दत्त। वैसे ही असली नाम क्या है? SIN साइन, लेकिन प्यार का नाम क्या हो गया? SIN साइन, साइन ऑफ एंगल सी या फिर साइन ऑफ एंगल सी। असली नाम है कोसाइन ऑफ एंगल सी, प्यार से क्या बुलाएंगे? कॉस ऑफ एंगल सी। असली नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल सी, प्यार से बुलाएंगे tan ऑफ एंगल सी। असली नाम हो गया कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, प्यार से बुलाएंगे cosec ऑफ एंगल सी। असली नाम हो गया सेकेंट ऑफ एंगल सी, प्यार से बुलाएंगे sec ऑफ एंगल सी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी को cot ऑफ एंगल सी। अब जो है ये तो हो गया। अब ये होता क्या क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से। देखिए साइन जो है ना, साइन ऑफ एंगल सी को बोला गया परपेंडिकुलर
को डिवाइड कर दो हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस गिव्स साइन ऑफ एंगल सी। अब कॉस ऑफ एंगल सी क्या है, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस को डिवाइड कर दो हाइपोटेनस से तो देगा कॉस ऑफ एंगल सी। tan ऑफ एंगल सी क्या है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जो है ये cos, ये sin, ये जो है वो होगा tan डिवाइडेड बाय बेस। अगर tan ऑफ एंगल से निकालना है तो परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बेस gives us tan of angle C. Okay, now cosec of angle C. What is cosec of angle C? Cosec of angle C is nothing but only hypotenuse, TENUAC, hypotenuse divided by perpendicular, hypotenuse divided by perpendicular is what? Cosec of angle C. Now secant of angle C. When we come to secant of angle C, then its definition is, secant को ऐसे डिफाइन किया गया कि hypotenuse divided by base, hypotenuse को base से डिवाइड करो तुमको मिलेगा sec, hypotenuse divided by base gives you the sec of angle C. Now when we come to cot of angle C, then it is defined as, cot of angle C को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करो तुमको मिलेगा कॉट ऑफ एंगल सी। अब देखो, अब एक बार हम फिर से इसको अगर देखें तो साइन ऑफ एंगल सी को प्यार से साइन ऑफ एंगल सी बोल दिए, कोसाइन ऑफ एंगल सी को प्यार से कॉस ऑफ एंगल सी बोल दिए, टेंजेंट ऑफ एंगल सी को प्यार से tan ऑफ एंगल सी बोल दिए, कोसेकेंट ऑफ एंगल सी को प्यार से कोसेक ऑफ एंगल सी बोल दिए, सेकेंट ऑफ एंगल सी को प्यार से सेक ऑफ एंगल सी बोल दिए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी को प्यार से कॉट ऑफ एंगल सी बोल दिए। अब ये तो बोल दिए, लेकिन अब साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट जो है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या कैसे डिफाइन किया गया उसको अब ऐसे किए, साइन ऑफ एंगल से निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ लो और हाइपोटेनस का लेंथ लो, तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के लेंथ से डिवाइड कर दो तुमको मिल जाएगा साइन ऑफ एंगल से। सेम वैसे ही कॉस ऑफ एंगल से निकालना है तो बेस के लेंथ को हाइपोटेनस के लेंथ से डिवाइड कर दो तो कॉस ऑफ एंगल से। tan ऑफ एंगल से निकालना है तो परपेंडिकुलर के लेंथ को बेस के लेंथ से डिवाइड कर दो तो tan ऑफ एंगल से। कोसेक ऑफ एंगल से हाइपोटेनस के लेंथ को परपेंडिकुलर के लेंथ से डिवाइड करो तो कोसेक ऑफ एंगल से। सेक ऑफ एंगल से हाइपोटेनस के लेंथ को बेस के लेंथ से डिवाइड करो। सेक ऑफ एंगल से मीनिंग हाइपोटेनस के लेंथ को बेस के लेंथ से डिवाइड करो तो तुमको सेक ऑफ एंगल से मिलेगा। कॉट ऑफ एंगल से का मतलब बेस के लेंथ को परपेंडिकुलर के लेंथ से डिवाइड करो तो तुमको कॉट ऑफ एंगल से मिलेगा। तो इसको सीधे बोलो p by h, इसको बोलो b by h, इसको बोलो ये p by h हो गया, ये b by h हो गया। अब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब फिर से p by b, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर मतलब h फॉर हाइपोटेनस और p फॉर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस मतलब h फॉर हाइपोटेनस और p फॉर बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर b फॉर बेस और p फॉर परपेंडिकुलर। नाउ जब हम लोग अब याद करेंगे तो इसको साइन ऑफ एंगल से इज इक्वल टू p by h, cos ऑफ एंगल से b by h, tan ऑफ एंगल से b by b, cosec ऑफ एंगल से h by p, sec ऑफ एंगल से h by b, cot ऑफ एंगल से b by p। ठीक है, आप लोग इसको एज इट इज नोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका याद करने का एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, लिए होंगे। हम लोग दो टेबल बनाएंगे और टेबल कुछ ऐसे होगा। पहले हम लिखते हैं टेबल में क्या क्या लिखना है। PANDIT पंडित, BADRI बद्री, PRASAD प्रसाद, हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब इसमें जो है ये P और H, B और H और P और B पे हम लोग को काम करना है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले।
कैसे लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इसको हम एक टेबल बनाते हैं, एक और टेबल इसके बगल में बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइन, SIN साइन, यहाँ पे CUS कॉस, यहाँ पे TAN टैन। ठीक, अब हम लोग जो भी यूज करते हैं ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्यार वाला नाम ही यूज करेंगे, जिसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं। जैसे संजू बाबा को प्यार से हमेशा, तो संजय दत्त को प्यार से तो हमेशा संजू बाबा ही बुलाते हैं ना, उसी तरह हम लोग हमेशा साइन कोसाइन को कॉस से बुलाएंगे, टेंजेंट को टैन ही बुलाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे H, B और H और P और B। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो पंडित बद्री, ऐसे तुम लोग को याद करने के लिए बता रहे हैं, भूल जाओ तो ये टेबल बनाओ और कैसे लिखना है। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जब पंडित बद्री प्रसाद लिख दिए और हर हर बोले हो गया, अब देखो इसका पंडित का P और हर का H मिलके P/H बना रहा है और सोना का H मिलके साइन बना रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू P/H हो गया। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद में साइन थीटा का वैल्यू P/H हो गया। cos थीटा, C फॉर cos, cos थीटा का वैल्यू B/H हो गया, B/H हो गया। और tan थीटा, T फॉर तोले, ये जो है तोले जो है, तोले का जो T है इस T फॉर tan, और tan थीटा का वैल्यू P/B हो गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते रहेंगे। अब देखिए, कोई एक ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, अब इसके साइड को धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाएंगे। अगर हम इसको थीटा नहीं मान के इसको थीटा मानते हैं, ठीक, इसको थीटा मानते हैं और हम बड़े वाले ट्रायंगल में पहले देखते हैं। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये सब डॉट डॉट है, ये सब डॉट डॉट वाली लाइन है। बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और ये वाली साइड बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अगर हम यहाँ से किसी भी एंगल का रिलेशन निकाले ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का, तो अगर सपोज दैट हम साइन और कॉस पे ही बताएंगे एग्जांपल लेके, साइन थीटा जो है, साइन थीटा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, आप लोगों को पता होगा। तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो गया, इसमें परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये है। अब हम अगर परपेंडिकुलर के पैरेलल लाइन खींचते जाते हैं, अगर हम एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच देंगे, ठीक, तो हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर का लेंथ भी छोटा हो गया, हाइपोटेनस का लेंथ भी छोटा हो गया है। और अब 90 डिग्री के कोण यहाँ पे बन रहा है। अगर ये ABC है, ABC है, तो अब हम इसको नया नाम दे देते हैं, इसको A' बोल देते हैं नया नाम, और इसको B'। अच्छा, A के ऊपर ऐसे लाइन दिया हुआ है उसको कॉलर टाइप का, इसको A' बोलते हैं, इसको B' बोलते हैं। तो अब हम नया ट्रायंगल अगर A', B' और C' देखेंगे तो इसमें अच्छा साइन थीटा का मतलब P/H, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाले ट्रायंगल में P क्या है, AB डिवाइडेड बाय AC, तो AB डिवाइडेड बाय AC। अब नया वाला ट्रायंगल जो है हमारा, इसमें अगर देखें साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का मतलब देखिए, थीटा तो चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, इसका हाइट और इसका हाइट। तो साइन थीटा फिर से P/H होगा, तो A', B' डिवाइडेड बाय A', C। अब देखिए साइन थीटा AB/AC के बराबर भी है, साइन थीटा A', B' बाय A', C के बराबर भी है। अब यहां से हम लोग क्या रिजल्ट देखते हैं कि AB बाय AC जो है वो A', B' बाय A', C के बराबर हो गया।
ये इक्वेशन अगर 1 हो और ये इक्वेशन 2 हो, तो अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो वहां से हम ये दोनों का RHS को बराबर कर दिए इसका, और ये दोनों किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग थीटा को कांस्टेंट रख के साइड को छोटा करते जाए, अगर एक साइड यहां से बना दे तो ये a डैश बोल दे, a डबल डैश बोल दे और ये b डबल डैश बोल दे, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी अगर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डबल डैश c। तो अगर हम साइन इस थीटा को कांस्टेंट रखें और साइड को छोटा करते जाए तो इस साइन थीटा का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग को हमेशा दिमाग में रखना है। ट्रायंगल बड़ा हो छोटा हो, साइन एक एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू वही होगा। ठीक, ये जो है वो पहला कॉन्सेप्ट था। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसका यूजेस क्वेश्चन में आएंगे, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इस 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग पढ़े हैं, साइन cos tan cosec और sec, इसका रेंज का मतलब उसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थीटा है, ये A, ये B और ये C। तो ये तो बात पता है कि ये जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर से बड़ा होता है लेंथ में, और बेस से भी लेंथ में बड़ा होता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस होता है। तो चलिए हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। ठीक, और पहले एक तो ये हो गया, और हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होता है। अब इस वाले के लिए क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड। अच्छा, जैसे हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, a बराबर कुछ c प्लस कुछ लिख दिए, तो इस ये एक साइड RHS, ये LHS, तो यहाँ पे ग्रेटर देन स्मॉलर देन का भी साइन लगाना है, तो इसको हम लोग LHS ही बोलेंगे और इसको RHS ही बोलेंगे। तो RHS और LHS दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड बाय परपेंडिकुलर, दोनों साइड को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग अच्छा से फ्रेश लिखेंगे। हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो अब सेम चीज डिवाइड हो तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको हम लिख देंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जो है वो ग्रेटर देन, हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक, तो हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, ये कॉसेक का वैल्यू होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉसेक SE कॉसेक, और यहाँ पे थीटा है, एंगल जो ले रहा है थीटा है, कॉसेक थीटा जो होगा वो 1 से बड़ा होगा हमेशा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा होता है, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। फिर अब हम क्या करते हैं, सब चीज ऐसे ही रहेगा। अब जो पहले डिवाइड किए थे परपेंडिकुलर से, उसको अब डिवाइड कर देंगे हम हाइपोटेनस से। हाइपोटेनस से जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस
और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, तो अब फिर हाइपोटेनस 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेनस 1 हो जाएगा और यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब साइन थीटा ये होता है, ये लेस देन 1 हो जाएगा। देखिए पहले ये इधर लिखा हुआ था, तो इधर लिखा हुआ था ये बड़ा और ये छोटा। अब हमको इसको पहले लिख देना है, तो पहले लिखे तो ये साइन स्मॉलर देन का होता है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 1 जो है वो बड़ा और ये छोटा। तो अब यहाँ से सीधे क्या लिखेंगे, साइन थीटा जो है वो लेस देन 1 आ गया। अब देखिए पहले वाला भी नोट किए थे आप लोग, उसके नीचे आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि पहला रिजल्ट क्या मिला, cosec थीटा ग्रेटर देन 1। दूसरा रिजल्ट क्या मिला, sin थीटा लेस देन 1। ठीक है, अभी आगे भी रिजल्ट आएगा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड को हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ, दोनों साइड को किससे डिवाइड करते हैं, पहले हम लोग हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, सॉरी हाइपोटेनस, दोनों साइड को हम लोग हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम सीधे हाइपोटेनस को a से डिनोट करते हैं, तो हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस इधर हो जाएगा और ये ग्रेटर देन बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, अब ये हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस तो 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन, और बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं cos थीटा जो है, cos थीटा जो है इसका भी वैल्यू जो हमेशा जो होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू भी 1 से छोटा और cos थीटा का वैल्यू भी 1 से छोटा। ठीक, अब जो दो रिलेशन है, पहले वाला cosec थीटा इज ग्रेटर देन 1 और sin थीटा इज लेस देन 1, अब वहां पे एक तीसरा रिलेशन में हम लिख देंगे यहाँ पे कि cos थीटा इज आल्सो लेस देन 1। ठीक है, cosec थीटा 1 से बड़ा, sin थीटा 1 से छोटा, cos थीटा 1 से छोटा। हम लोग अब डिवाइडिंग बोथ साइड विद कर देते हैं, पहले क्या कहते हैं हाइपोटेनस से, अब बेस से कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस आ जाएगा, यहाँ पे बेस आ जाएगा। अब h/b जो होता है उसको पहले यहाँ पे लिखते हैं h/b, ये ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा h/b क्या होता है, sec थीटा हो गया, sec थीटा 1 से बड़ा। ठीक, अब यहाँ पे चौथा रिजल्ट क्या आ गया, sec थीटा इज ग्रेटर देन 1। हम देख रहे हैं cosec थीटा 1 से बड़ा, sec थीटा 1 से बड़ा। अब cosec और sec का जो वैल्यू है वो एक से बड़ा होगा, sin थीटा 1 से छोटा और cos थीटा 1 से छोटा, cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा रहेगा। अब हम लोग को दो और के लिए देखना है, tan और cot। ठीक है, अच्छा ये sin थीटा ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है, सॉरी cosec थीटा ग्रेटर देन 1 मतलब आप लोग को ये बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे cosec थीटा का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, आप लोग धीरे धीरे आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग को वैसे 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पढ़ना है। ठीक है, आगे की क्लासेस में आप लोगों को बताई जाएंगी। तो ये cosec थीटा का जो वैल्यू आएगा, अच्छा वैल्यू कैसा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 3 4 5 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसका वैल्यू कैसा 1 से बड़ा आएगा, मतलब 0 1 से पहले 0 1 -1 1 0.5 इसका वैल्यू नहीं आ सकता है। sin थीटा का वैल्यू 1 से छोटा कह रहा है, इसका मतलब sin थीटा कभी भी 2 नहीं होगा, कभी भी 1.5 नहीं होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, -1 हो सकता है। ठीक है, -1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी हम लोग देखेंगे। cos थीटा जो है वो 1 से छोटा रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि बाकी के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए हैं दो, tan और cot, तो tan और cot का रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को पता है tan और cot का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बेस और परपेंडिकुलर का
रेशियो लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर में अगर हम रिलेशन देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो तीन केसेस पॉसिबल हैं। या तो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो जाए, परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाए, और तीसरा केस परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो जाए। तो आपको स्क्रीन पे तीनों केसेस दिख रही होंगी। तो तीनों केसेस में जो LHS और RHS है वो क्या है, अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन के साइन से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। जो उस साइन के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको LHS बोलेंगे, जो राइट हैंड साइड में रहता है उसको RHS बोलेंगे। तो तीनों केस में हम लोग LHS और RHS दोनों को बेस से डिवाइड कर दिए। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस में आप लोग देखिएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1। और थर्ड केस में आप लोग देखिएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेस देन 1। तो और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होती है वो tan थीटा का रेशियो होता है। tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से क्या आ गया, तीन केसेस, हम तीन रिजल्ट मिली, tan थीटा 1 से बड़ा, tan थीटा 1 के बराबर, या tan थीटा 1 से छोटा। तो हम लोग ये भी जानते हैं tan थीटा जो होता है वो p बाई बी होता है, और cot थीटा जो होता है वो b बाई पी होता है। तो हम लोग cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा या tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे तो cot थीटा जो है वो फर्स्ट केस के लिए लेस देन 1 हो जाएगा, सेकंड केस के लिए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और थर्ड केस के लिए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan और cot में रिलेशन हम लोग को कुछ ऐसे मिला कि tan थीटा का वैल्यू और cot थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन आप लोग एक चीज देखिए, जहां पे tan थीटा 1 से बड़ा हो रहा है, फर्स्ट केस में देखिए tan थीटा ग्रेटर देन 1 है, उस जगह पे cot थीटा जो है वो लेस देन 1 है। सिमिलरली जहां पे tan थीटा स्मॉलर देन 1 है, वहां पे cot थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और कितनी होती हैं। हम लोग एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखें कि अगर किसी ट्रायंगल के एंगल को फिक्स करके हम लोग उसके साइड को बड़ा या छोटा करें, तो फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनका वैल्यू फिक्स आता है। और उसके बाद हम लोग देखें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका रेंज कैसे होता है, मतलब उनका वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करती है। अब इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन कैसे है, और फिर हम लोग कुछ NCERT का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। Thanks for watching the full video. Please do share and subscribe.